महाराष्ट्र ट्रेड फेयर अंतर्गत आयोजित और माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के सहयोग से स्टार्ट योर बिजनेस इन फूड प्रोसेसिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज, करे फूड प्रोसेसिंग तथा अन्य उद्योग शुरू, आईसीटी का मिलेगा साथ। इस चर्चा सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस सत्र का संचालन कर रहे हैं श्री आशीष जी मंत्री। आशीष जी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी पूर्व यूडीसीटी से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। कुछ समय के औद्योगिक अनुभव के बाद उन्होंने जालना में खुद का ही उद्योग शुरू किया। पिछले 20 सालों में फैक्ट्रीज स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। गत 5 सालों में संशोधन आधारित उत्पादनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्लांट, एनिमल और ह्यूमन न्यूट्रिशन संदर्भित उत्पादनों का विकास किया है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जालना कैंपस के एडवर्सरी कमेटी के सदस्य भी है। रोटरी क्लब के काम में आपका योगदान रहा है। आपकी सफल उद्योजकता का गौरव महाराष्ट्र सरकार ने आपको बेस्ट इंडस्ट्री अवार्ड और लीडरशिप अवार्ड देकर किया है। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए आपको अनेक संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे मार्गदर्शक है डॉक्टर उदयजी अन्नापुरे। प्रोफेसर डॉक्टर उदयजी अन्नापुरे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जालना कैंपस के डायरेक्टर है। आप जाने माने संशोधक हैं तथा एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट के भी भूतपूर्व अध्यक्ष है। आपके नाम पर एक पेटेंट की मुहर लग चुकी है और अन्य 4 पेटेंट पर कार्यवाही जारी है। भारत सरकार ने उन्हें वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी तथा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया को भेंट देने के लिए विशेष फेलोशिप भी प्रदान की थी। आपके मार्गदर्शन में अनेक विद्यार्थियों को डॉक्टरेट मिल चुकी है तथा काफ़ी उसके करीब है। प्रोफेसर अन्नापुरे अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में विविध प्रकार से सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमारे अगले मार्गदर्शक हैं डॉक्टर पराग जी नेमाड़े। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जालना कैंपस के डिप्यूटी डायरेक्टर हैं। डॉक्टर नेमाड़े ने यूडीसीटी से ग्रेजुएशन के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एमएस तथा पीएचडी इन उपाधियों को हासिल किया। इस पश्चात 3 साल औद्योगिक क्षेत्र में योगदान देकर शिक्षा क्षेत्र में काम करने का तथा संशोधन करने का निश्चित किया। आपके नाम पर 4 पेटेंट का नामांकन है और आपने अनेक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। हमारे अगले मार्गदर्शक है डॉक्टर के.एस. लड्ढा जी। इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में फार्माकोन्सी एंड फाइट केमिस्ट्री के प्रोफेसर है। आपके 3 दशक से ज़्यादा कार्यकाल में किए हुए महत्वपूर्ण संशोधन का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि लड्ढा जी के नाम पर पूरे 16 पेटेंट नाम निर्देशित है और सैकड़ों रिसर्च पेपर्स पब्लिकेशंस है। काफ़ी विद्यार्थियों ने मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए उनका मार्गदर्शन लेकर सफलता पाई है। आप अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति के सलाहकार हैं तथा अनेक देशी तथा इसका लाभ उठाने वाली अनेक विदेशी कंपनियों में टाटा समूह, गोदरेज समूह जैसे मशहूर नाम भी शामिल है। अब आशीष जी मंत्री से निवेदन है कि वे इस सत्र को आगे बढ़ाए। श्री पराग जी नेमाड़े जी। प्रोफेसर डॉक्टर उदय। Thank you for the generous introduction for all of us. मैं कोशिश करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन करूं। तो यहाँ पे हमने जो एफर्ट लिया है कि आपको आइडियाज बताएं जो 1 लाख 2 लाख से लेके 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे 20 आइडियाज में शेयर करें। समय के हिसाब से विल ट्राई टू चेंज द स्पीड, बट उस हिसाब से हम चल पड़ेंगे। तो हियर वी आर रिप्रेजेंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मराठवाड़ा जालना कैंपस, जो आईसीटी मुंबई का ही ब्रांच है, एक ऑफशूट है जो देवेंद्र जी फडणवीस और राव साहब जी दानवे जो हमारे जालना के खासदार है उनकी मदद से स्टार्ट हुआ है।
तो उद्योजकता एक श्रेष्ठ सेवा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विस टू मैनकाइंड। सेवा इस प्रमाण में है कि जो बनाता है और जो यूज करता है और उसके पास जितने भी इकोसिस्टम है वो सारे खुश रहते हैं जब आप अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो। नेक्स्ट, तो इसी उद्देश्य से आईसीटी मराठवाड़ा जालना कैंपस की नींव रखी गई थी। इसका करिकुलम जो है वो एक अनोखा है जो कि भारत भर में कहीं पे भी नहीं है। वहां पे एवरी ईयर स्टूडेंट 100 दिन इंडस्ट्री में स्पेंड करता है ताकि नॉलेज और स्किल साथ में सीखता है। ये वेरियस अचीवमेंट्स है आईसीटी के। अब मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स पे जाऊंगा। अभी पहला आइडिया हमारा कैटल फीड प्रोसेसिंग प्लांट है। इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। हम सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करते हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा पशु है, लेकिन जो दूध देने की क्षमता है और जो उसका वजन है वर्ल्ड में सबसे निचले लेवल पे अपने पास। और वो सबसे बड़ा कारण उसका न्यूट्रिशन है कि हम उसको अच्छी तरह से और राइट तरीके से खिला सकते हैं। क्या जो भी दूध देने वाले पशु है, गाय भैंस, उनका 4 स्टमक होता है, वो अपने नॉर्मल जैसा स्टमक नहीं होता, तो उनको स्पेशल टाइप का प्रोटीन, बाईपास फैट इस तरह का लगता है और उसको स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। उसका पूरा नो हाउ है, उसका पूरा सोर्स है। अगर किसी को प्लांट लगाना है तो 2 लाख से भी प्लांट लगा सकता है और उसको 20 लाख तक एक्सटेंड कर सकता है। जब हम प्लांट की कॉस्ट बता रहे हैं तो उसमें सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट बता रहे हैं, उसमें हम लैंड और बिल्डिंग को इंक्लूड नहीं किया है। ये सिर्फ प्लांट और मशीनरी का सेटअप है। तो बहुत सिंपल सेटअप है। अगर आपको राइट इंग्रेडिएंट एट राइट प्राइस, जो कि हम बता देंगे कि आपको कम से कम कॉस्ट में अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल कैसा मिले, तो आपका ये प्रोजेक्ट वायबल हो जाएगा। सो ये इसका कैपेक्स हम समझ लीजिए अगर 10 टन पर डे का प्लांट बनाते हैं और उसको अच्छी तरीके से भी करते हैं तो 15 से 20 लाख रुपए की मशीनरी में आपका काम हो जाएगा। दैट इज वेयर। और अगर उसको राइट इंग्रेडिएंट मिल गए तो आपका पे बैक पीरियड लेस देन 2 इयर्स है। अब इसमें सिर्फ आपको जो मैनेज करना है वो रॉ मटेरियल की प्राइसिंग और उसकी रिस्क, क्योंकि एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल साल के कुछ ही महीने मिलता है। नेक्स्ट, अभी दूध सब वाकिफ है, दूध के प्रोडक्ट बहुत बनते हैं, लेकिन उसमें कैसा है कि कुछ नयापन करना है और कुछ एडेड एडवांटेज करना है। तो आईसीटी की तरफ से हमने क्या किया है, जो दूध में लैक्टोज है उसको फाइबर में कन्वर्ट कर दिया है, प्रीबायोटिक में कन्वर्ट कर दिया है। इसकी वजह से एक फायदा और हो गया कि उसकी मिठास 25% बढ़ गई। तो अगर इस दूध को जो प्रोसेस करके ये दूध को अगर आपने आइसक्रीम बना लिया तो आपको शक्कर आधी लगेगी, आपने मिठाई बना दिया तो आधी लगेगी। प्लस जो गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड बनता है वो फाइबर है जो सिर्फ मां के दूध में रहता है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट। अब इसका प्रोजेक्ट कैसा है कि अगर कोई हाउसवाइफ या कोई लेडी घर पे भी करना चाहती है तो 1.5-2 लाख में लग जाएगा। आपको बड़े पैमाने पे करना तो 15 लाख में लग जाएगा। बट दिस इज अ वेरी यूनिक रेसिपी वेयर यू कैन कन्वर्ट द लैक्टोज into galacto oligosaccharide at the same time improve the sweetness of the milk. Next, अभी मिल्क प्रोसेसिंग यानी अलाइड एग्रीकल्चर, मैं जैसा बोला इंडिया इज द वेरी लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, और मुझे नहीं लगता कि वो साइकिल चेंज होने वाली है। बट आज भी उसका जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन इज वेरी वैल्यूएबल बिकॉज वो एक ही प्रोटीन क्वालिटी है जो ह्यूमन बॉडी को एज इट इज सूट होती है। और अनफॉर्चुनेटली ऑल द प्रोटीन इज केमिकली प्रोसेस इन इंडिया, और जो भी नॉन केमिकल बेस्ड प्रोसेस है वो आज इंपोर्ट होता है। तो यहां पे एक टेक्नोलॉजी बनाई है जहां पे हम क्या करेंगे, मिल्क में से फैट सेपरेट करेंगे, उसको आयुर्वेदिक घी या बटर में कन्वर्ट करेंगे और उसको माइसिलर केसीन, माइसिलर वे और लैक्टोज को हमने गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स में कन्वर्ट किया है। और माइसिलर केसीन की प्यूरिटी वो लेवल पे लेके आया जहां की वो 800 से 900 रुपए किलो पे पहुंचे। वे तो सबको ही पता है, वे प्रोटीन सब मसल बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं। और गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड इज अगेन अ फाइबर विच कैन गो इनटू स्वीट्स। तो ये जो सेटअप है पूरा, आप छोटे स्केल से 2 से 3 करोड़ के लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू कैन गो अप टू 10 करोड़, जहां पे प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है। एंड इट इज वेरी लुक्रेटिव प्रोजेक्ट जो कि इमीडिएटली वायबल है बिकॉज आज ये सारी चीजें इंपोर्ट हो रही है, ऑन डिमांड हो रहा है। नेक्स्ट, अभी इंडस्ट्री में मार्जिन कम हो गई, पैरिटी लगती नहीं, प्राइस वेरिएशन, प्राइस वोलेटिलिटी बहुत है। तो दाल मिल के जो मूंग दाल निकालने के बाद जो छिलका निकलता है, तुअर दाल निकालने के बाद छिलका निकलता है, वो कैटल फीड के लिए जाता है। अगर उसको सही ढंग से प्रोसेस कर दे तो उसमें से डाइटरी फाइबर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और डाइटरी फाइबर करीब करीब 800 रुपए से 1400 रुपए किलो बिकता है।
और वो सबको असेंशियल है, क्योंकि आज जो ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम रीजन क्या है कि फाइबर इंटेक इन द बॉडी हैज गॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस। तो जो मूंग दाल का ऊपर का जो छिलका है, दाल मिल का जो बाई प्रोडक्ट है, उसको प्रोसेसिंग करके आप डाइटरी फाइबर निकाल लो, और डाइटरी फाइबर निकालने के बाद जो रेसिडुअल बचता है वो ओरिजिनल छिलके से या ओरिजिनल बाय प्रोडक्ट से सुपीरियर कैटल फीड हो गया। तो वो आप कैटल फीड का जो पहला प्लांट है वो लगा दो। आपने कैटल फीड का प्लांट लगा दिया, वहां से आप क्या कर दो, कैटल फीड बेच दिया, उससे दूध ले लो, दूध ले लिया, पहले मिठाई बना दो, मिठाई बना दिया, आइसक्रीम बना दिया, उसके बाद ज्यादा दूध हो गया आपके पास, आप मिल्क प्रोसेसिंग लगा दो। ये सारा कंबाइन इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ वी हैव टू लुक टुवर्ड्स दैट, क्योंकि हम एक तुटक में सोचते हैं और बड़ा स्केल नहीं सोच पाते, तो हम 10 साल तक वो प्रोजेक्ट को बड़ा नहीं कर पाते। तो ये मूंग दाल का जो बाई प्रोडक्ट निकला है उससे डाइटरी फाइबर जाएगा। जैसा आज मैं 1 चम्मच फाइबर पानी में डिजोल्व, ये वाटर सॉल्युबल फाइबर है, तो पानी में डिजोल्व करके ले लूं, मिठाई में डाल दूं या कोई भी चीज में डाल दूं, किसके साथ भी खा लूं, तो देन दैट कैन गेट वर्कड आउट। इसका यूज बाद में लास्ट में मैं एक बार और बताऊंगा। सो दिस आर द 4 प्रोजेक्ट्स। इसका कॉस्ट भी करीब 1.5 से 2 करोड़ में पूरा लग जाता है इक्विपमेंट वाइज, एंड एट अ स्केल ऑफ समवेयर अराउंड 10 टन्स पर डे। तो सिग्निफिकेंट कैपेसिटी है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, मैं अब लड्डा सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनके 4 प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट करें। हेलो हेलो, जय श्री कृष्ण। और जैसा कि स्लाइड बता रही है कि सिट्रस फ्रूट और औरंगाबाद और जालना ये 2 ऐसे शहर है कि जहाँ पे मौसम भी बहुत बड़े लेवल पे कल्टीवेट होते हैं। और आज के तारीख में अपन देखो मार्केट में तो कोई भी मौसम्बी का प्रोडक्ट इस मार्केट में नहीं है सिवाय कि रॉ मौसम्बी जो कि यहाँ पे चल रही है। तो जो प्रोजेक्ट मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि मौसम्बी के जो फल है उसमें से कितनी चीज़ें अपन निकाल सकते हैं और उसका क्या रेट मिल सकता है। तो जैसे कि स्लाइड बता रही है कि मौसम्बी एज सच एज अ फ्रूट करके बेची जा रही है, जो कि सीजनल प्रोडक्ट है और उसका कोई ज़्यादा भाव मिलता नहीं है। पर उसमें आप यदि एडिशन करना चाहोगे, वैल्यू एडिशन करना चाहोगे, तो पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है मौसम्बी का जूस, पैकेज मौसम्बी जूस, दैट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट। और आज की तारीख में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जालना या औरंगाबाद ऐसा कोई ब्रांड नहीं है कि जो ये मौसम्बी का जूस आज के तारीख में टेट्रा पैक में या कोई भी रेडी टू ड्रिंक पैकेज में अवेलेबल है। सो देयर इज़ अ नीड एक्चुअली कि आप यहाँ पे ऐसा कोई एक प्रोसेसिंग यूनिट आना चाहिए जो कि एक रेडी टू ड्रिंक प्रोडक्ट में यहाँ पे मौसम्बी का जूस उपलब्ध हो जाना चाहिए। और यदि वो संभव नहीं है तो कम से कम एक और ऐसी उसका आगे का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है कि कॉन्सेंट्रेटेड मौसम्बी का जूस, जो कि एक पैकेज करके आप 200 लीटर बोलो या 250 लीटर के पैकेट में जाके वो बाद में उसको जाके और एक रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री करती है। आज यदि आप वो एक रियल का प्रोडक्ट देखेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ रहता है कि जो मौसम्बी जूस कॉन्सेंट्रेट 24%। इसका मतलब क्या होता है कि दे आर बाइंग मौसम्बी जूस कॉन्सेंट्रेट एंड एडिंग वाटर, उसमें पानी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, उसका एसिडिटी रेगुलेट करते हैं और वो आपको ऑफर करते हैं एज अ रेडी टू सर्व ड्रिंक। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो एक मौसम्बी, ये एक प्रोडक्ट हो जाता है कि मौसम्बी जूस से आपको मौसम्बी जूस मिल रहा है। अब उसके बाद में रह जाता है उसका छिलका। छिलके से क्या मिल सकता है? अब छिलके में इतनी चीज़ें रहती है और उसके अंदर क्या क्या मिल सकता है वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली बात तो छिलके के अंदर एक ऑयल रहता है, उड़नशील तेल बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं वोलाटाइल ऑयल और इसेंशियल ऑयल। आज जो आप लेमन का जो फ्लेवर यूज़ करते हैं या ऑरेंज का जो फ्लेवर करते हैं उसी टाइप के द्रव्य जो रहते हैं वो मौसम्बी के छिलके में रहते हैं उड़नशील तेल के रूप में। वो उड़नशील तेल करीब 1% के एवरेज में वो क्या बोलते हैं उसको, उसके स्किन में रहता है, छिलके में रहता है उसके। तो वो ऑयल निकाल सकते हैं। वो उस ऑयल की कीमत आज की तारीख में जो मार्केट है उसके अंदर करीबन 1200 से 1500 की है। वो ऑयल को और भी फर्दर उसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट के अंदर, जिसकी की वैल्यू उससे भी और आगे ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये हो गया दूसरा प्रोडक्ट कि उसमें से ऑयल निकाल सकते हैं, जो कि आपका वो जो छिलका है वो पूरा वेस्ट है, वो वेस्ट में से आपको ऑयल मिल रहा है करीब 1%। अब वो ऑयल निकालने के बाद में भी छिलके में और भी कुछ रह जाता है, 2 चीज़ें। एक तो रहता है उसके अंदर एक पेक्टिन। आज आपके घर में जो जाम बन रहा है, जो कि बच्चे जो बहुत अच्छे उसको बहुत टेस्ट लेके खाते हैं ब्रेड पे लगा के जाम को, वो जाम के अंदर मेजर जो इंग्रेडिएंट जाता है वो पेक्टिन जाता है।
और ये छिलके में जो सूखा हुआ छिलका रहता है उसमें ये पेक्टिन रहता है करीब करीब 15 से 20%। और उसको निकालने का भी एक प्रोसेस है जो कि उसका पेक्टिन भी उसमें से निकाल सकते हैं, और वो पेक्टिन को फूड इंडस्ट्री में वापस से उसका काफ़ी अच्छा वैल्यू मिल जाता है। आज की तारीख में जो पेक्टिन निकलता है वो मार्केट का रेट यदि मैं बोलूँ आपको तो करीबन 1400 से 1500 रुपये के किलो में वो अवेलेबल है मार्केट में। और सिट्रस पेक्टिन जो है यानी ये जो नींबू हो गया, मौसम्बी हो गई या फिर संतरा हो गया, इसका जो पेक्टिन निकलता है उसको सिट्रस पेक्टिन कहलाता है। और वो सिट्रस पेक्टिन मार्केट में एक अच्छे लेवल का माना जाता है बजाय कि दूसरे पेक्टिन से। पेक्टिन और भी दूसरी चीज़ों से आ सकता है। ये हो गया तीसरा प्रोडक्ट पेक्टिन। और चौथा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा आम लोगों के नज़र में नहीं है, बट उसमें और एक प्रोडक्ट निकलता है। जैसे संतरे का पीला कलर रहता है, नींबू का पीला कलर, संतरे का ऑरेंज कलर रहता है, नींबू का पीला कलर रहता है, और मौसम्बी का पीला और हरा मिक्स रहता है। तो उसमें एक द्रव्य रहता है जो कलर जो उसका इनकॉर्पोरेट करता है उसको बोलते हैं फ्लेवोनाइड। आज के भाषा में उसको पॉलीफिनोलिक इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और आज पॉलीफिनोलिक इंग्रेडिएंट करीब करीब इतने पॉपुलर हो गए हैं ये, और उसको ये जो मात्रा में रहते हैं करीब करीब 2% में रहते हैं वो छिलके के अंदर, और उसको भी निकालने का टेक्नोलॉजी है। या तो वो, और वो कोई एक केमिकल नहीं रहता है, वो करीबन 2-3 केमिकल रहते हैं, मगर अपने को उसको या तो सेपरेट करो केमिकल को या फिर उसको इकट्ठा ही बाहर कर लो उसके। और वो भी आज के तारीख में करीब करीब 6 से 8 रुपये किलो बिकते हैं। ऑफकोर्स उसके लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट लगता है और वो कोई बहुत बड़ी लागत नहीं है। और ये सब हो रहा है वेस्ट से, यानी जूस जो है आपका मेन प्रोडक्ट निकल जाता है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल जूस पे हो जाता है। उसके बाद में आपको जो पेक्टिन मिलता है, फिर उड़नशील तेल मिलता है जिसको कि वोलाटाइल ऑयल कहलाता है, जो कि परफ्यूमरी में भी जाता है और फ्लेवर में भी जाता है। पेक्टिन जो कि फूड इंडस्ट्री में जाता है, और फ्लेवोनाइड जो कि प्रेजेंट है 2% वो जाता है आपका न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट करके। और आज की तारीख में आप में से हो सकता है कोई लोग वो न्यूट्रास्यूटिकल कैप्सूल शायद ले भी रहे होंगे अनजाने में कि भाई आप वही कैप्सूल ले रहे करके, उसको बोलते हैं सिट्रस बायोफ्लेवोनाइड्स। और वो आज की तारीख में एंटी एजिंग करके उसको मार्केट में मार्केट में सेल किया जाता है, और वो काफ़ी बड़े पैमाने पे उसका आज की तारीख में क्या बोलते हैं उसको बिक भी रहा है, और उसको पॉपुलेशन उसको ले भी रही है, और उसके अच्छे बेनिफिट भी है। तो ये चीज़ें हो गई है सब मौसम्बी के फल से। उसके बाद में उसके बाकी प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, मगर ये प्रोजेक्ट जो है ये कन्फाइन किया हुआ है मौसम्बी के फ्रूट से। ये पूरे प्रोजेक्ट की लागत जो है करीब करीब 2 करोड़ के आसपास है ये। तो ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा उसके अंदर वैल्यू जो है मेजर जो अमाउंट है विच इज़ फॉर द जूस, और ये प्रोजेक्ट जो है वो जूस के अंदर ही आपका सफल हो जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं वो एड ऑन है, कहने का मतलब उससे आपका प्रॉफिट और बढ़ जाता है। हालांकि वो फेज में जाएगा, मगर यस ये इसके अंदर एक स्कोप है कि आप उसके अंदर बाकी प्रोडक्ट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। हाँ, ये जैसा इसेंशियल ऑयल है जो कि परफ्यूमरी और फ्लेवर इंडस्ट्री में जाता है। और आज की तारीख में फ्लेवर इंडस्ट्री और परफ्यूम इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। जहाँ तक मेरा ख्याल अपने हर एक के घर में आज की तारीख में अपन यूज़ कर रहे हैं कि भाई एयर फ्रेशनर हो गया या रूम फ्रेशनर हो गया, ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हो गई आज की तारीख में, और ये बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ हो रहा है। एक ज़माने में जो परफ्यूम था वो सिर्फ एलिट क्लास तक के सीमित था। आज परफ्यूम जो है वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट हो गया है, और विद द टाइम पासेस प्रोबेबली परफ्यूम जो है वो एक आम चीज़ हो जाएंगी, और प्रैक्टिकली एवरी इंडियन विल यूज़ अ परफ्यूम। और उसके हिसाब से ये सब चीज़ नेचुरल जो चीज़ें हैं जैसे कि उड़नशील तेल है, चाहे वो मौसम्बी का हो जाओ, लेमन का हो जाओ, या उसके बाद में ये और एक यहाँ पे जैसा ये सीड बताया हुआ है जिसको बोलते हैं लता कस्तूरी। और ये लता कस्तूरी औरंगाबाद और जालना साइड में काफ़ी अच्छे पैमाने पे इसकी खेती भी पहले होती थी और हो सकती है। और इसमें से जो केमिकल निकलता है जैसा कि नाम सजेस्ट करता है लता कस्तूरी, आज की तारीख में कस्तूरी जो है वो एक डियर से आती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बैन कर दिया है। आज की तारीख में आपको कस्तूरी मिल नहीं सकती है, जो भी मिलेंगी या तो वो इलिसिट रहेंगी और या तो फिर वो फेक रहेंगी। तो उसकी जैसा द्रव्य किस में मिल सकता है, तो उसके जैसा द्रव्य जो है जो कि बहुत एस्टीम माना जाता है वो मिलता है इस प्लांट के सीड के अंदर, जिसका कि पौधा करीब करीब भिंडी जैसा दिखता है। अपन जो भिंडी खाते हैं, भिंडी की सब्जी उसके जैसा दिखता है, बीज भी उसके उसी के जैसे दिखते हैं, मगर डिफरेंस ऐसा है कि इसमें एक परफ्यूमरी इंग्रेडिएंट रहता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रिट ऑयल, जो कि काफ़ी उसका वैल्यू जो है वो बहुत ऊंचा है, और परफ्यूमरी में उसको एक अच्छा ऑयल माना जाता है। और वो भी ऑयल इस खेती से, यदि आप लता कस्तूरी की खेती करते हैं इस रीजन के अंदर और उसके साथ में उसको
ऑयल निकालने का प्लांट लगाते हैं तो वो भी इस प्लांट के अंदर लता कस्तूरी का जो वैल्यू मिलता है वो बहुत अच्छे से मिलता है। और उसके साथ साथ में और आप बाकी भी उड़नशील तेल निकाल सकते हैं, जैसे कि वेटिवर ऑयल हो गया, वेटिवर यानी खश बोलते हैं उसको, वो भी इस इलाके में काफ़ी अच्छे पैमाने पे हो सकता है। और उस ऑयल की भी काफ़ी अच्छी मार्केट में कीमत है, और कीमत भी है और खपत भी है। तो ये तो हो गए ऑयल से रिलेटेड। और उसके बावजूद फिर आप बाकी जो अपन बोलते हैं कि जैसे कि ग्रास से जो ऑयल निकलते हैं, गवत से जो ऑयल निकलते हैं, उसमें आज की तारीख में लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनीला ग्रास हो गया है। सिट्रोनीला ग्रास ऑयल जो आज की तारीख में है वो काफ़ी हद तक मॉस्किटो रिपेलेंट, आप जो घर में मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर रहे हो वेपराइजर, उसमें भी वो सिट्रोनीला ऑयल का यूज़ होता है। तो ये जो उड़नशील जो तेल है, इसमें आप एक स्टीम डिस्टिलेशन प्लांट डालने से काफ़ी हद तक, और ये प्लांट की लागत कोई 20-30 लाख के ऊपर नहीं होती है, और इसके अंदर अच्छा एक प्रोजेक्ट, वायबल प्रोजेक्ट हो सकता है टू सेपरेट इसेंशियल ऑयल और द वोलाटाइल ऑयल फ्रॉम प्लांट मटेरियल। और उसके अंदर काफ़ी बड़े हद तक अच्छी जो जड़ी बूटी है जिसमें कि हाई प्राइस ऑयल मिल सकता है, वो भी अपन उसके अंदर ले सकते हैं, ताकि और उसके बाद में उसके अंदर एक नेक्स्ट फेज जो है वो वैल्यू एडिशन का है। दैट में जो ऑयल आता है उसको भी आप उसको सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट में, और वो कंपोनेंट का भाव और भी ज़्यादा मिलता है। तो दैट इज़ कॉल्ड द वैल्यू एडिशन। तो वो एक उसके अंदर स्कोप है फ्यूचर के लिए। बट टू बिगिन विथ इट, आज आप एक स्टीम डिस्टिलेशन का भी प्लांट डालते हैं, जो कि जालना आईसीटी के अंदर एक पायलट स्केल का प्लांट ऑलरेडी वहाँ पे लग चुका है 500 लीटर का। और किसी फार्मर को या किसी को भी वहाँ पे कुछ ट्रायल वगैरह लेना हो तो वहाँ पे आके ले सकते हैं और बाद में फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया उड़नशील तेल का एक दूसरा प्रोजेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगला प्रोजेक्ट जो है वो कुर्कुमिनॉइड का, और आज की तारीख में हो सकता है शायद जो हल्दी तो ऐसा है कि अपने एक खाने का एक अनभिज्ञ अंग है। अपना कोई खाना, कोई सब्जी या कोई दाल बिना टर्मेरिक के बनती नहीं है, बिना हल्दी के बनती नहीं है। मगर आज अपने को मालूम पड़ा हुआ है साइंस की कि भाई उसमें जो कलर जो प्रिंसिपल है उसको बोलते हैं कुर्कुमिनॉइड, जो कि करीब 3 कंपाउंड रहते हैं उसके अंदर। और आज ये बहुत बड़ी मात्रा में उसका सेवन हो रहा है बाहर के कंट्री में, और हो सकता है इंडिया में भी काफ़ी लोग, स्पेशली दोज हु आर सफरिंग विद कैंसर, उनको तो डॉक्टर बिल्कुल रिकमेंड करते हैं कि आप रोज़ एक कैप्सूल लिया करो जो कि टर्मेरिक का, कुर्कुमिनॉइड का है। और ये कुर्कुमिनॉइड जो रहता है वो करीबन हल्दी के अंदर 3 से 6% में रहता है, 3 से 6% में रहता है। और इसको भी अच्छा वैल्यू है। आज की तारीख में कुर्कुमिनॉइड का जो वैल्यू है वो करीबन 6,000, 5,000 से लगा के तो 6,000, 4,000, 4,500 से लगा के तो 6,000 तक के डिपेंड है जिसका कि आपकी प्योरिटी कितनी है। प्योरिटी स्टार्ट होती है 95% से तो करीब 98% तक के। और ये जो रहता है हल्दी के अंदर करीबन 3% से तो 6% तक के। हालांकि प्लांट जो है वो वायबल जब होता है जब उसके अंदर मोर देन 4% कुर्कुमिनॉइड कंटेंट रहता है। उसमें 2 द्रव्य बाहर निकलते हैं। एक तो उसमें ऑयल निकलता है पहले, जो कि आज के तारीख में वो यूज़ हो रहा है एज अ डिसइंफेक्टेंट एक्चुअली फॉर द एनिमल फीड के लिए। और दूसरा जो निकलता है जो कलरिंग प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, या जो उससे जिससे कि कलर आता है, और वो है कुर्कुमिनॉइड, और जो जाता है कैप्सूल और टैबलेट बनाने के लिए। और इसकी बहुत बड़ी मात्रा में बाहर भी खपत है और हिंदुस्तान में भी खपत है। और आज के तारीख में भारत एक ऐसा देश है कि सिर्फ टर्मेरिक सिर्फ यहीं पे होता है और कहीं होता नहीं है। और भारत में भी एक महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि जिसमें सबसे, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2 ऐसे स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा हल्दी उगाई जाती है और कंज्यूम भी होती है। और उसके बाद में अभी एक नॉर्थ ईस्ट में से एक लैकाडोंग करके टर्मेरिक आया हुआ है, उसमें हालांकि कंटेंट ज़्यादा है मगर वो ज़्यादा प्रचलित नहीं है। मगर महाराष्ट्र की और तमिलनाडु की जो हल्दी है वो काफ़ी प्रचलित है। और इसमें से भी अपन एक टर्मेरिक में से कुर्कुमिनॉइड करके जो है वो निकाल सकते हैं, जिसकी कि आज की तारीख में हल्दी का रेट जो है वो करीबन 90 रुपये से लगा के तो 110 रुपये तक होता है। और उसमें 1 सेकेंड जैसा कि मैंने बताया कि 4 से 6% उसके अंदर कुर्कुमिनॉइड निकलता है। और उसके बाद में भी वो हल्दी एज अ रॉ मटेरियल बिक जाती है, या तो फिर वो मसाले के साथ में फिर से चली जाती है, क्योंकि वो हल्दी ख़राब नहीं होती है, उसमें फिर भी थोड़े बहुत द्रव्य रह जाते हैं, तो वापस ही वो मसाले के लिए यूज़ हो जाती है, और नहीं तो फिर वो पूजा के लिए यूज़ हो जाती है। तो उसके बाद में जो बचे हुआ जो मटेरियल है उसका भी वापस से इस्तेमाल हो सकता है और उसका भी पैसा मिलता है। तो ये हो गया 3rd प्रोजेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये एक प्रोजेक्ट है जो कि परफ्यूमरी से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल परफ्यूमरी, यानी जो झाड़ से जो निकलते हैं द्रव्य, वो परफ्यूमरी आज की तारीख में ऐसा हो गया कि नेचुरल परफ्यूमरी और जो नेचुरल फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट है वो ज़्यादा पैमाने पे इस्तेमाल हो रहे हैं, और लोग उसके लिए प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार हैं। आप आज के दिन कोई आप बोलिए कि भाई ये नेचुरल है और ये सिंथेटिक है,
तो डेफिनेटली सिंथेटिक पीपल विल प्रीफर द सिंथेटिक, उसको आप पल्ले ले लेंगे, भले हो चाहे वो महंगा हो जाओ। तो ये साइकोलॉजिकल चेंज लोगों में आ चुका है कि अपने को नेचुरल चाहिए, और इसलिए नेचुरल का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, मगर सब चीज़ नेचुरल नहीं बन सकती है। कुछ चीज़ें टू सेटिस्फाई द मासेस आपको कुछ सेमी सिंथेटिक करना पड़ता है, ना कि पूरे सिंथेटिक। तो ये जो फरफिराल जो है, ये जो स्लाइड बताई हुई है फरफिराल की, ये जो केमिकल है ये कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट को एक केमिकल से ट्रीट करने के बाद में फरफिराल बनता है। वो फरफिराल भी आज की तारीख में काफ़ी मात्रा में फ्लेवरिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। उसका भी एक छोटा सेटअप वहाँ पे अपन लगा सकते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के सेटअप यहाँ पे लग सकते हैं। उसमें से वैल्यू एडिशन भी हो सकता है। वैल्यू एडिशन में भी इट कैन बी केप्ट इन द सेकंड फेज, बट टू बिगिन विथ इट मेजर प्रोडक्ट itself can give you actually the better return as compared to the value addition. वैल्यू एडिशन वो एक क्या बोलते हैं उसको अपन, एक तो रोटी और उसके बाद में बटर, तो वैल्यू एडिशन जो है वो बटर का काम करेंगे, मगर रोटी मिल जाएंगी अपने को बेसिक प्रोजेक्ट के साथ में। तो ये थे अबाउट द 4 प्रोजेक्ट्स विच आई हैव प्रेजेंटेड। थैंक यू वेरी मच। विल टेक द क्वेश्चंस आफ्टर सम टाइम। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर लड्डा। इसमें जो एफर्ट या जो थॉट प्रोसेस है कि आप वो एसेंशियल ऑयल की खेती करें, जैसा वो मस्कमिलन ग्रास है, या करके आप उसी के साथ प्लांट लगा दे, सो देन दैट विल हैव एन एज, और फिर उसके आगे जाके आप उसका खुद का परफ्यूम बना ले। जैसा मैंने एक कोई 9000 का परफ्यूम लिया था और उसका बैक कैलकुलेशन किया था। जब बैक कैलकुलेशन करके जब वो प्लांटेशन तक गया तो वो मुझे कुछ 250 रुपए में गिर रहा था। दिस इज द स्कोप। और पैसा कहां जा रहा है? मेड इन फ्रांस, मेड इन इटली, मेड इन यूरोप जा रहा है। सो दिस इज समथिंग विच वी कैन डू। और मैं अगर 5 बार फेल भी हो गया तो करते रहा, क्योंकि करना क्या है, सिंपल है। आपको एक आधा एकड़ 1 एकड़ के प्लॉट में ग्रास लगाना है, प्लांट आईसीटी में है, ट्रायल करना है और उसको प्रोसेस करके प्रोडक्ट डेवलप करना है। अल्टीमेटली वी हैव टू रीच टू अ स्टेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो भले ही हमने कॉस्ट कम बताई है, बट लास्ट एम है कि आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक जाना है। मैं डॉक्टर अन्नापुरे सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो गुड इवनिंग। इधर इधर आना पड़ेगा, दिखेगा ना। अभी जैसा कि लड्डा सर ने बताया, मोर और आजकल लोग नेचुरल प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट नहीं चाहिए। जहाँ तक फूड प्रोडक्ट्स है, मोर और नेचुरल इंग्रेडिएंट होना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स नेचुरल इंग्रेडिएंट्स काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, बट स्टिल लोग उसके लिए पे करने के लिए तैयार है, बट दे डोंट वांट एनीथिंग विच इज़ नॉट नेचुरल। सो ऐसे ही कुछ फूड कलर्स है जो नेचर से हम आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे कि उसको बायो फूड कलरेंट बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे फूल रहते हैं, फल रहते हैं, अपने पत्ते रहते हैं, जहाँ से हम क्लोरोफिल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फूलों से, फलों से डिफरेंट कलर्स जो है, लाल कलर जहाँ तक काफ़ी सारे पौधों में आपको दिखाया जाएगा, फूलों में दिखाया जाएगा, बट उसके शेड्स भी अलग अलग रहते हैं। तो इट्स एन जस्ट सिंपल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रहता है। रॉ मटेरियल लेके एक्सट्रैक्शन करो, एक्सट्रैक्शन करके जो कलर एक्सट्रैक्ट आता है उसको आप किसी कैरियर के साथ लेकर उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वैसा ही चाहिए तो लिक्विड फॉर्म में भी रख सकते हैं, बट पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ेगा और यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऐसा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट करके काफ़ी सारा प्रॉफिटेबल है वैसे ये, और प्रॉफिटेबल इसीलिए है कि डे बाय डे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और फ्यूचर में बढ़ने ही वाली है। तो इसकी डिमांड कोई कम नहीं होने वाली कभी। सो इट इज़ ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस टू इंटर इनटू दैट। इसका कैपेक्स काफ़ी है, इट इज़ अप टू 2.5 करोड़ तक का लागत या इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी, बिकॉज लॉट ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस इन्वॉल्व द सॉल्वेंट एंड अदर एक्सट्रैक्टिव्स जो एक्सट्रैक्शन के लिए लगेंगे, उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, ये एक नया अच्छा प्रोजेक्ट ऐसा है कि बहुत सारे लोग आजकल फैट्स को अवॉइड करना चाहते हैं, और फैट्स जनरली ज़्यादातर फ्राइड फूड से काफ़ी सारा फैट्स हम खाते हैं। अभी ये फैट को कम कैसे करें? अभी फ्राइड प्रोडक्ट की एक अपनी अलग पहचान है, अलग टेस्ट है, जो विदाउट फ्राइंग नहीं आ सकती है, बट फिर भी उसमें टेक्नोलॉजी है
which will give you the taste of fried product, which is just the air frying. यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पे प्री प्रोसेसिंग करके उसके बाद में हम उसमें मसाला वगैरह ऐड करके जब एयर फ्राइंग करेंगे, जस्ट एयर फ्राइंग मतलब वी आर यूजिंग द हॉट एयर इंस्टेड ऑफ हॉट ऑयल. बाकी जो भी कुछ है वो प्री प्रोसेसिंग के अंडर है, जहाँ पे उसका पूरा बेसिक टेक्नोलॉजी छुपा हुआ है. वो प्री प्रोसेसिंग करके आप जब प्रोडक्ट एयर फ्राई करोगे तो आपको प्रोडक्ट की टेस्ट, क्वालिटी एंड एवरीथिंग फ्राइड प्रोडक्ट के इक्वलेंट मिलेगी. सो ये ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये तो एक 5 लाख के अंदर बनने वाली चीज़ है. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर, आपका प्रोसेसिंग कैपेसिटी आपको कितना चाहिए उस पर डिपेंड करता है. ये तो एक मिनिमम कैपेसिटी सामने रखते हुए हमने एक 5 लाख का एस्टिमेट इसमें रखा है ये प्रोजेक्ट के लिए. बट अगर आपको बड़ा पैमाने पे करना है तो डेफिनेटली कॉस्टिंग उतनी ज़्यादा लगेगी. बट ये वॉल्यूमिनस प्रोडक्ट है, जितना बड़े पैमाने पे आप इन्वेस्ट करोगे, जितने बड़े पैमाने में इसका प्रोडक्शन होगा, उतना ही उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा. नेक्स्ट वन, फ्रूट पोमेज बेस्ड प्रोटीन बार्स. आजकल एक्चुअली प्रोटीन एक बहुत बड़ा कीवर्ड हो गया और प्लांट प्रोटीन उसमें काफ़ी हद तक प्रचलित है. काफ़ी सारे लोग प्लांट प्रोटीन्स को प्रिफर कर रहे हैं आजकल रादर देन अदर सोर्सेस ऑफ द प्रोटीन. जैसे मंत्री जी ने बताया सोया फ्लावर या सोया प्रोटीन, वैसे देर आर अदर वेस्ट. एक्चुअली ये फूड वेस्ट जब फूड प्रोसेस करते हैं उसके बाद में जो पोमेज बचता है, फॉर एग्जांपल अगर आप पेरू या गावा लेंगे, गावा लेने के बाद में उसका जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद में उसका सीड और जो बीचे बचता है उसको पोमेज बोलते हैं. सेम थिंग विद द पोमोग्रेनेट. ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स है, टोमेटो है. तो ये जूस एक्सट्रैक्शन करने के बाद में जो बचता है उसको हम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो. तो हमारे पास बहुत सारे न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट उसमें से डेवलप कर सकते हैं, न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ सकता है. एंड देर आर सम ऑफ द ingredient like fiber. The product will be high in fiber. Sometimes the product will be high in protein. So protein rich या fiber rich product इसमें से बन सकते. इसकी लागत ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, एक 20 से 40 लाख के अंदर ये प्रोजेक्ट आप सेट कर सकते हो. और प्रोटीन बार्स की वैसे भी आज काफ़ी डिमांड है और काफ़ी सारा इसको स्कोप है. नेक्स्ट वन इज अ वाइन इज अ वन अनदर प्रोजेक्ट विच इज हैविंग अ गुड स्कोप. क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि वाइन तो इस द्राक्ष से बनता है, जनरली अंगूर से बनता है. बट वो थोड़ा प्रोसेस अलग है. अंगूर जो वाइन बनाते हैं उसको काफ़ी लंबा प्रोसेस है. बट ये फ्रूट वाइन जो है वो सिमिलर लाइन पे है, बट फ्रूट वाइन को टाइम कम लगता है. विद इन 3 months ऑफ टाइम यू कैन गेट द प्रोडक्ट रेडी. वेर एज तुम्हारा जो फर्मेंटेशन प्रोसेस रहता है, फर्मेंटेशन जो होता है उसका, वो रेगुलर वाइन के लिए काफ़ी लंबे समय तक चलता है. तो तुम्हारा फर्मेंटर वहाँ पे ऑक्यूपाई होता है. फ्रूट वाइन में वैसा नहीं है, वो थोड़ा जल्दी हो सकता है. एंड दीज आर द एक्सॉटिक थिंग, इट इज़ समथिंग डिफरेंट दैन रेगुलर वाइन. सो इसकी ज़्यादा कुछ लागत भी नहीं है. इसका कैपेक्स एक अराउंड 20 से 40 लाख के अंदर है. छोटे छोटे फर्मेंटर्स आप सेट कर सकते हो और as per the market demand you can produce the different kind of fruit wines with availability of different fruits in the different seasons. So इसमें थोड़ा मल्टीपल चॉइस ऐसा है कि एक ही सेटअप आप यूज कर सकते हो किसी भी वाइन के लिए. सो आपको कुछ सेटअप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको फ्रूट चेंज करना है और सेम सेटअप यू कैन यूज थ्रू आउट द ईयर. सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपका प्लांट एक दिन भी खाली नहीं रहेगा. ठीक है, राइट. थैंक यू सर. मैं डॉक्टर नेमाड़े को रिक्वेस्ट करूंगा, ही विल गो. 10 minutes. Good evening, everyone. I am going to show 4 projects. So, hello. Yeah. मेरे पास मैं 4 प्रोजेक्ट्स दिखाने वाला हूँ. फर्स्ट प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्शन केमिकल्स. उसमें सुपर प्लास्टिसाइजर. अभी सुपर प्लास्टिसाइजर क्या होता है? सुपर प्लास्टिसाइजर
हम अगर कंक्रीट मिक्स में डालते हैं तो कंक्रीट का वर्केबिलिटी बढ़ जाता है. सो जब बेसिकली जब कंक्रीट स्ट्रेंथ कैसे पकड़ता है, आप कंक्रीट में पानी डालते हो, सीमेंट डालते हो एंड देन वो सेट होता है. जब वो सेट होता है, जितना पानी आप डालते हो वो पानी कंक्रीट एब्जॉर्ब कर लेता है और जो पानी का जगह होता है वो वॉइड बन जाता है या वो गैप बन जाता है और वो गैप की वजह से कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम होता है. जनरली हम लोग जब पानी डालते हैं कंक्रीट में, वाटर टू सीमेंट रेशियो 60 या 70% होता है, तो उसके वजह से जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होती है वो अराउंड 25 मेगापास्कल होती है. बट वंस यू ऐड दिस एडिटिव्स, उसकी स्ट्रेंथ 3 टाइम्स बढ़ जाती है. जब वो स्ट्रेंथ 3 टाइम्स बढ़ जाती है तो उसके वजह से आपका जो कॉलम एरिया होता है वो 1/3 हो जाता है और जो सीमेंट या कंक्रीट लगता है, द अमाउंट ऑफ कंक्रीट दैट इज रिक्वायर्ड गेट्स reduced by 50%. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी ये सुपर प्लास्टिसाइजर काम कैसे करते हैं? ये दो कंक्रीट के जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड या सीमेंट, उसके बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं और उसके वजह से वो फ्लूइड बन जाता है, ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड. कैन यू स्टार्ट द वीडियो प्लीज? वॉल्यूम सॉरी, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका ज़्यादा है. अभी ये पहले जो मिक्स था वो इतना फ्लूइड नहीं था. अभी उसके बाद हमने उसका सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड किया है उसके अंदर. तो अभी आप देखिए कि ये कितना फ्लोएबल बन जाता है. सो ये इतना फ्लोएबल बन जाता है तो इसको पोर कर सकते हैं. इसको जब आप कॉलम में, पिलर में पोर करते हैं तो इसमें वॉइड्स नहीं रहते और वॉइड्स नहीं रहते इसकी वजह से वो कंक्रीट बहुत स्ट्रांग बन जाता है. तो इसको बनाने के लिए इट्स वेरी इजी टू मेक इट एंड कैपेक्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है. So now you can see this concrete has become very much pourable. This product can be made around 40-45 rupees per liter and it is sold for around 65 rupees per liter. It's इसका payback period is almost 1 year if you are able to sell it at that rate. And इसका risk factor is basically local uptake by the builders और उसका टेक्नोलॉजी में विश्वास होना चाहिए. Next slide please. The second material, the second project we have is the gypsum products. अभी gypsum products बहुत सारे हैं. acoustic panels होते हैं या फिर gypsum plaster होता है या फिर gypsum का blocks वगैरह होते हैं. Now these blocks, everything etc. are all hydrophilic. मतलब अंदर के यूज़ के लिए होते हैं. उसमें वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है. अगर पानी लग जाता है तो वो खराब हो जाते हैं. जिप्सम बोर्ड भी पानी लगता है तो खराब हो जाते हैं. सो आवर टेक्नोलॉजी इज we are going to make water resistant gypsum panels और water resistant gypsum plaster. So इसमें हम लोग कुछ additives डालते हैं, थोड़ा सीमेंट जाता है and ये proper plaster mix बन जाता है या फिर you can use same thing to develop gypsum panels and these can be rated for much higher water resistance. We had tested this in RCF. One of the walls we had plastered with this particular material and पूरा मुंबई का मानसून में that wall did not get wet from the inside. The payback period for this will be less than 2 years depending on the scale. आपका कैपेक्स चेंज होगा. 2 से 50 लाख टोटल प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट इसमें रहेगी. बट एक बार लगाने के बाद यू कैन मेक मल्टीपल प्रोडक्ट्स, नॉट जस्ट प्लास्टर, जिप्सम बोर्ड्स, जिप्सम ब्लॉक्स एक्सेट्रा. द थर्ड प्रोजेक्ट दैट आई एम प्रपोजिंग इज डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड. अभी भारत स्टेज 6 आने के बाद ऑल डीजल व्हीकल्स विल नीड दिस डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड टू बी फिल्ड इन. ऑलमोस्ट 1:10 रेशियो में डीजल इज टू डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड लगता है एंड it is required by all the trucks as well as all the luxury vehicles or any new BS6 diesel vehicle. This is made from urea और यूरिया से हम लोग ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड बनाते. इसमें थोड़ा सा कैच क्या होता है, कोई भी यूरिया यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सा प्यूरिफाई करना पड़ता है टू गेट टू द लेवल कि वो कार के अंदर जा सके और वो कार कैन रन फॉर ए लॉन्ग टाइम. सो इसका मार्केट साइज इज़ वेरी लार्ज और इंडिया में इसका मार्केट बहुत ज़्यादा है. सर्वो लाइक इंडियन ऑयल मेक्स इट बट इंडियन ऑयल कैनॉट प्रोवाइड ऑल द डिमांड. देयर आर मेनी अदर प्लेयर्स बट बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए इसका
इसका मतलब we don't get the product anymore and we have to get it like wait for some time and so on. The capex for a 2 KL product per day is about 15 to 30 lakhs and depending on the scale you can increase it further. So main catch क्या है इसके अंदर, you have to make sure that you get a quality product, and for getting that quality product ICT can give you all the support that you require. Next slide. The next project is low dirt pickup and cooling weather paint. ये दो products है actually. First one is low dirt pickup paint. मतलब क्या? When we put a wall on outside and then they paint it, so because of dust or because of deposition of soot and other oils from the natural air, the color gets dull. So because of that, then नेमाड़े सर. okay, the color becomes very dull. So we have to wash it or wait until the next monsoon to become looking good. But this particular technology, this particular product will make it so that the dust does not stick to that particular, to the wall itself. और इसके वजह से then वो कलर उसका उसकी शोभा बनी रहती है बहुत सालों तक. It can go on for 5 to 10 years also. Next product is actually the cooling weather paint. So ये जो cooling weather paint होता है ये white color का typically होता है, which can be put on the walls or which can be put on the ceiling. और उसके वजह से internal temperature almost 5 to 10 degrees कम होता है in the summers. So this can be used extensively and can save a lot of money for any person who uses this. So even for this, the capex is not very large. It's about 2 crores, and the payback period is for about 3 years. And the only thing is we need to be able to market this particular thing for the builders. We can help you with the technical specifications, with the technical support as well as certifications. But then the marketing is dependent on creating a brand and so on. थैंक यू डॉक्टर नेमाड़े. ये सब कैसा दिखता है कि 25 रुपए की चीज़ 50 रुपए में बिक रही है, ये सब हंसी आती होगा नहीं ऐसा लगता है, बट दिस इज एक्चुअली हैपनिंग. एंड इफ अगर हमें ICT मराठवाड़ा जालना कैंपस जैसा इंस्टीट्यूट का साथ मिल जाए तो 1 लाख रुपए महीना कमाना डिफिकल्ट नहीं है. तो मेरे हिसाब से मंदिर जाने से पहले अभी हर हफ्ते हम ICT जालना विजिट करेंगे. नेक्स्ट लेंगे अभी एंटी स्टैटिक एजेंट फ्रॉम पॉलिस्टर वेस्ट. जो PET पेट बॉटल है जो हम अभी पानी पी रहे हैं वो काफ़ी पैमाने पे जमा होती जा रही है, उसका वेस्ट का क्या करना वो समझ में नहीं आ रहा है. अगर हम उसको प्रोसेसिंग करेंगे और जो पॉलिस्टर फिल्म होती है, पॉलिस्टर क्लॉथ होता है, उसमें स्टैटिक चार्ज डेवलप ना हो तो एंटी स्टैटिक एजेंट बनाना पड़ता है. तो उसका एक सिंपल टेक्नोलॉजी है, 10-1 लाख रुपए का खर्चा है प्लांट एंड मशीनरी पे, और वो पॉलिस्टर जो PET बॉटल का वेस्ट है आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एंटी स्टैटिक एजेंट. फिर उसको खरीदेगा कौन? जो पॉलिस्टर फिल्म बनाता है, पॉलिस्टर के कपड़े बनाते हैं वो खरीदते हैं. इसका टेक्नोलॉजी प्रूवन है ICT मुंबई के पास, जो यहां पे अपने को सपोर्ट देने को तैयार है. नेक्स्ट, अभी प्रोटीन्स, फाइबर ये इंटीग्रल पार्ट है. हम प्रोटीन के लिए दाल खाते हैं, दाल की कीमत 150 रुपए है, उसमें 22% प्रोटीन है, तो 7 रुपए पर यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोटीन हो गया. मिल्क कभी कभी 60 रुपए है, उसमें 3% प्रोटीन है, 20 रुपए पर यूनिट वैल्यू ऑफ प्रोटीन हो गया. गेहूं करीब करीब 40 रुपए है और उसमें 12% प्रोटीन है, 4 रुपए अप्रोक्सीमेटली पर यूनिट वैल्यू प्रोटीन हो गया. चावल में तो 6% है तो करीब करीब 6 रुपया पर यूनिट वैल्यू प्रोटीन हो गया. सोयाबीन एक ऐसी चीज है जिसमें प्रोटीन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्रोटीन पर यूनिट वैल्यू इज अबाउट 1 रुपी. तो उसी के लेके हमने क्या किया है कि सोयाबीन के बहुत सारे प्रोटीन आते हैं, कोई 500 रुपए किलो, कोई 600 रुपए किलो, लेकिन आज हमारे गेहूं के आटे के साथ कौन सा प्रोटीन ब्लेंड करें ताकि 10% डालते बरोबर मेरा प्रोटीन परसेंटेज 50% से बढ़ जाए. तो एक सिंपल प्रोसेस बनाया है जो सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बनेगा, जो कि 100 रुपए में प्रोडक्ट बेच सकते हो. लेकिन क्या है कि 100 रुपए में प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको उसके बाई प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी. सी 80% ऑफ द फूड इंडस्ट्री फेल कहां हो रही है कि आप उसके बाई प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो. तो हम जैसे ही सोया प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे तो उसमें से जो मोलाइसिस निकलेगा उसमें से हम आइसोफ्लेवान निकालेंगे, जो आज की वुमेन्स के लिए सबसे एसेंशियल प्रोडक्ट है. आज every woman after 40 will require 1 milligram of isoflavone to be taken.
तो वो करीब करीब 4,000 रुपए किलो का प्रोडक्ट है। और फिर जो सोया मोलाइसिस निकलेगा वो प्रीबायोटिक है, वो आप कैटल को दे दो या उसको दे दो। तो ये काफी सिंपलर प्रोजेक्ट जो 3 से 5 करोड़ 1 से 3 करोड़ के बीच में एस्टैब्लिश हो जाएगा और उसकी सारे प्रोडक्ट एड ऑन यूटिलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट, अभी एक स्टेप और जाते हैं कि भाई जैसा एजिंग हो जाती है, हमें और अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन चाहिए, हमको सस्ता प्रोटीन चाहिए, तो जितने भी है जैसा ग्राउंडनट हो गया, आपका रेपसीड हो गया, आपका सोया हो गया, इनसे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके वी कैन गिव इट टू द इंडिविजुअल्स। बच्चों को भी प्रोटीन चाहिए, अडल्ट को भी प्रोटीन चाहिए, डाइट में भी प्रोटीन चाहिए और उसकी कम कॉस्ट चाहिए, जिसकी प्योरिटी 90% चाहिए। जो सोया प्रोटीन कॉन्सनट्रेट था उसकी प्योरिटी 60-65% है। तो ये करीब करीब 2-1 करोड़ का सिंपल प्रोजेक्ट है जो मल्टीपर्पज यूटिलाइजेशन हो सकता है। जैसा ये प्रोजेक्ट और आपका जो प्लांट बेस्ड फाइबर प्रोजेक्ट दोनों कंबाइन हो सकते हैं, एक ही प्लांट में चल सकते हैं और आपका प्लांट 11-12 महीने चल सकता है। तो इसका पायलट फैसिलिटी ऑलरेडी लग चुका है जो कि वी कैन सी दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। तो इसमें से हम क्या करेंगे, सोयाबीन, ग्राउंडनट, रेपसीड से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको पैक करेंगे और वी विल ट्राई टू पुट इट टू द कस्टमर्स और विल ट्राई टू सेल इट टू द बिग पीपल। सो इसका पेबैक वॉट एवर प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग, इवन इफ आप अगर 30-35% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी चलाते हो, हमने अजम्पशन किया कि 30, तो भी 2 साल में आपके पैसे घर आ जाएंगे। नेक्स्ट, अभी ये मेरे बेटे का इनोवेशन है, हाइपोक्लोरस एसिड यानी वाटर बेस्ड डिसइंफेक्टेंट है। दिस इज वेरी यूनिक थिंग जहां पे आपको अल्कोहल यूज नहीं करना है और इट हैज 100 टाइम्स मोर वायरोसाइडल यानी वायरस खत्म करने की क्षमता और बैक्टीरिया खत्म करने की क्षमता है। तो इसके बेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स और इसके बेस ऑफ सारी चीज बनाई है। तो अभी जैसा कोई हाउसवाइफ है या कोई अपने जॉब के साथ काम करना चाहता है तो ये प्रोडक्ट्स के सारे फॉर्मुलेशंस है और उसको लो कॉस्ट में कैसा देना है। आपको क्या करना है, 10 हॉस्पिटल्स, 10 इंडस्ट्री और 20 घर उसको मंथली कैटर करना है एंड यू कैन इजीली मेक 50,000 रुपीज अ मंथ। तो इस तरह से हमें आईसीटी जानना को, पहले वो जमाना था ना कि आप वो क्या बोलते, एक राज्य अपनी सब रिक्वायरमेंट मीट करता था, तो तभी जाके कॉस्ट कम होगी और तभी जाके संपन्नता आएगी। सो दिस इज सिंपल एफर्ट वेयर यू कैन ट्राई टू, दिस इज एवरी डे इज नीड, हर घर को लगने वाला, हर होटल को लगने वाला, हर हॉस्पिटल को लगने वाला, हर इंडस्ट्री को लगने वाला। सो दिस इज लाइक अबाउट 2 to 3 lakhs में सारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है फॉर द डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट, अभी ऑयल हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑयल के सिवा काम होता नहीं है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, कॉम्प्लेक्सिटीज करके उसको रिफाइन करके प्योर दिखना, वाइट दिखना, उसके अंदर के सारे तत्व निकाल दिए जो भगवान ने दिए हुए और फिर उसका प्रोसेसिंग करके जो उसकी जो डिटोरिएशन कर दी बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर एनीथिंग, तो वो उससे अपनी हेल्थ ज़्यादा खराब हो रही है। अभी एक सिंपल चीज़ है जहाँ पे हमने क्या किया है कि उसके न्यूट्रिएंट भी रह जाए और कम कॉस्ट में काम भी हो जाए। तो कोल्ड प्रेस ऑयल का एक कंसेप्ट है जहां पे एक छोटे तरीके पे यानी कोलू खाना जैसा कंसेप्ट होता है, एक छोटी मशीन आती है, यू कैन ट्राई टू यूज इट आउट एंड यू कैन सेल द ऑयल। अब ये कंसेप्ट काफी पुराना है बट चलता नहीं है। चलता क्यों नहीं है? क्योंकि ऑयल के ऊपर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती। तो अभी कैसा करे उसका बाकी का चीज, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट है उसमें से क्या हो गया, फैट कम हो गया, उसमें प्रोटीन बढ़ गया, फाइबर बढ़ गया और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ गई। अभी उसकी आप चटनी बना दो, आप चटनी खा लो, वो न्यूट्रिशियस सुपीरियर हो गई। आप उसकी क्या कर लो, आपके शेंगदाने के आटे की जगह आप उसको यूज कर लो, ग्राउंडनट में से मैंने कोल्ड प्रेस ऑयल निकालने के बाद आप घर में यूज कर लो, आपने कम फैट का इंग्रेडिएंट यूज कर लिया। आप उसको पाउडर बना दो, आप आटे में डाल दो, आपका प्रोटीन बढ़ गया, फाइबर बढ़ गया। तो यानी आपको इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई और आपका प्रोजेक्ट वायबल हो गया और ये करीब करीब 5 से 10 लाख में सब कुछ हो जाता है। आज कौन सी चीज, आज इंडिया की एक चीज है जो करीब करीब 118 देशों में जाती है। कोई फटाक दिसी बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, एक चीज है इंडिया की जो 118 देशों में जाती है, हल्दीराम की भुजिया है, भुजिया सेफ, ये 118 देशों में जाती है। और उसके बाद ये चटनी हो सकती है 100 देशों में जा सकती है, क्योंकि मैंने यूरोप में भी चटनी खाई, लोगों को पसंद आती है, यूएस में भी जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ, चटनी पसंद आती है और उनको लो फैट की चाहिए। So we can become a very good, this concepts can work out very well and इसका क्या है, करीब करीब 5 से 10 लाख में छोटा प्लांट अप टू डेट लग जाता है जहां पे आप आपके तालुका प्लेस पे कवर कर सकते हैं। अच्छा, जितनी भी हमने टेक्नोलॉजी बनाई, ऐसा नहीं है कि एक ही लग सकती, एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स कैन हैव 1 प्लांट, जितनी भी हमने बनाए एंड दे कैन बिकम फीजिबल। यहां पे कैसा है कि आईसीटी विल हैंड होल्ड यू टिल इट इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज सो दैट एनी चेंजेस कम कैन बी टेकन केयर ऑफ। यहां तक जैसा है
इसके पीछे का जो साइंस है वो एकदम परफेक्ट है, स्टडीड है। साइंस जब स्टडीड रहता है और परफेक्ट रहता है तो आपको लेट डाउन नहीं करता। आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, वो आइडिया को सफिशिएंट टाइम देना है, पेशेंस देना है। देखिए हमने जो भी प्रेजेंट किया है दैट इज ओनली 20% एंटरप्रेन्योरशिप साइकिल का। 80% आपको करना है और उसको पेशेंटली डिसिप्लिन मैनर में अगर एग्जीक्यूट करते हो और साइंटिफिक बैकग्राउंड का सपोर्ट मिलता है तो आप 100% लिख के लो, फेलियर नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, ऊपर नीचे की कर्व रहेगी लेकिन फेल नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। दिस विल ट्राई टू पुट इट अप। और जो जालना में आईसीटी आया हुआ है दैट हैज अ यूनिक करिकुलम। इट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विथ स्टडीज, जिसकी वजह से यहाँ से जो बच्चे बाहर निकलेंगे उनकी एक्सपर्टीज या उनका लेवल जो रहेगा ऑल टुगेदर डिफरेंट रहेगा कंपेयर टू द कन्वेंशनल थिंग। तो ये बच्चों का जो यूटिलाइजेशन है पहले मराठवाड़ा रीजन के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी इवैल्यूएट कीजिए एंड ट्राई टू सी दैट। ऐसा हम बहुत सी चीज़ों पे पैसे तो खर्च करते ही है, तो वाई डोंट बी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट। अच्छा कोई बड़ा पैसा नहीं लगता है, 50,000 भी लेके आ जाओ तो आपकी आइडिया इवैल्यूएट हो जाएगी। भाई आप ये तो हमने प्रेजेंट किए, आपकी इस इंडस्ट्री की कुछ समस्या होगी, आपके दिमाग में कुछ होगा। जैसा आज हम सुबह से डिस्कशन चालू है, अभी तक ये 20 प्रोजेक्ट पे हमने 4 MOU साइन कर लिए, तो उनके और आइडियाज आई तो हम उस पर काम करेंगे एंड वी विल प्रोवाइड द सॉल्यूशंस इन टर्म्स ऑफ दैट व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्री। तो वो टाइप के प्रोजेक्ट भी आईसीटी मराठवाड़ा जालना कैंपस लेने को तैयार है। नेक्स्ट, तो जो हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स एस्टैब्लिश करें, उनका हैंड होल्ड करें और उनको सक्सेसफुल कराएं। तो उसका जो प्रोसेस रहेगा कि भाई जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ पे एक ईमेल आईडी है हमारा ideas.ictjalna@gmail.com, या मोबाइल नंबर होगा, मेरा नंबर होगा या प्रसाद का होगा या निमाड़े सर का होगा। तो आप उनको अप्रोच करके instead of calling you can SMS, you can write an email and then we'll give you time and accordingly we will take you forward। जब आप हमारे पास आएंगे ईमेल लिखने के बाद तो हम आपको आइडिया डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, उसकी फीजिबिलिटी बताएंगे एंड इफ रिक्वायर्ड इफ वी हैव सैंपल्स विल गिव यू सैंपल्स। फिर आप उसको इवैल्यूएट करके आएंगे और आप अगर बोलेंगे कि हम पायलट लेवल का ट्रायल देखना चाहते हैं तो वी कैन टेक यू टू दैट पायलट लेवल ट्रायल प्रोवाइडेड यू गिव दैट एक्सपेंडिचर। वो पायलट लेवल ट्रायल आईसीटी जालना में भी हो सकता है, मुंबई में हो सकता है, हमारे यूनिट में भी हो सकता है। वी विल ट्राई टू डू दैट एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड फिर बाद में हम एग्रीमेंट बनाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट उसके बाद बनेगा। सो दिस इज द प्रोसेस विच विल गोइंग टू टेक फॉरवर्ड। नेक्स्ट, तो पूरा उद्देश्य यही है जो अपने मारवाड़ी माहेश्वरी समाज के डीएनए में है कि हम जॉब क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, जॉब सीकर्स नहीं। एंड सिंपल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करके, जैसा सब बता रहे हैं ना कि कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल में आज काफी कंपटीशन आ गया, मार्जिन नहीं रह गया, कुछ अलग करना पड़ेगा और वो अलग करने का सपोर्ट आईसीटी मराठवाड़ा जालना कैंपस देगा। सो आईसीटी मराठवाड़ा इस तरह से इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल थ्रू इनोवेटिव एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोग्राम। यानी इस तरह का जो इनोवेशन करिकुलम, इनोवेटिव करिकुलम है और रिसर्च बेस्ड लर्निंग का जो फोकस है उससे हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अभी वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। अभी देखता हूँ कितना टाइम है हमारे पास। ठीक है, वी विल टेक अनदर 5-7 क्वेश्चंस। बताइए सर। Hello. Actually, I have one question only. हाँ बोलिए। The super plasticizer you said, sir. हाँ, Actually, many competitions are there in that. Huge competitions. Yes. We tried it for 18 rupees to 20 rupees per liter. But we are not getting this huge competition from multinationals like Sika, Fosroc, BSF. The rate which we are matching is not matching with that industry standard. How can we go for that? So there are multiple technologies for this super plastic. जो 18 रुपया लीटर का प्लास्टिसाइजर होता है उसका जो प्रोडक्शन होता है उसका जो इफेक्ट होता है वो लिमिटेड होता है। जो 60 रुपीज़ का होता है उसका लिमिटेड होता है, बट उनका स्केल ज़्यादा होता है। तो वी हैव टू वर्क विद दैट स्केल इफ यू कैन गेट इट डाउन टू द लोअर प्राइस। पर अपना एडवांटेज है कि अपना लेबर कॉस्ट चीप होता है एंड इफ द सेटअप इज ऑलरेडी प्रेजेंट देन इट कैन बी मेड वेरी इजीली। नहीं, इसका आंसर इज साइंस। वो जो सुपर प्लास्टिसाइजर का साइंस अगर सपोर्ट मिल गया तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो कम कॉस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट। जय महेश, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन और very lucrative, very lucrative. I personally feel I must invest each and every project like. Okay. Thank you.
मेरा सवाल प्रेजेंटेशन में हर प्रोजेक्ट में मार्केट साइज दी, मार्केट साइज सब बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1 करोड़ के अंदर की है। तो इसका क्या मतलब समझे कि यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस फील्ड में? नहीं, इसका मतलब ये है वी डिड इट अदर वे राउंड। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम सडनली ये फिगर्स आपने कहाँ से लाई? हाँ, फर्स्ट आंसर करता हूं। वी डोंट वांट टू सेट अप डायरेक्टली अ बिग स्केल प्रोजेक्ट। द आइडिया हियर इज we don't want you to lose money, your risk should be limited, so we want to handle it in a small manner। जब तक आप प्रोडक्ट उसको देखो, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी एक अलग चीज हो गई, उसका प्रोडक्ट बना के उसका इंडियनाइजेशन करना या कस्टमर ओरिएंटेशन करना, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, और उसमें पेशेंस और डिसिप्लिन लगती है। तो वो पेशेंस और डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योर को इवॉल्व करनी है, तो उस वजह से हमने उसका साइज छोटा रखा है। जहां तक मार्केट साइज का सवाल है, हमने जितनी भी चीजें कवर करी है, दिस आर कॉमन थिंग्स, तो उसके फिगर्स आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं। लेकिन कॉमन थिंग्स को भी अनकॉमन वे से कर लेंगे तो आपको एक एज मिलेगा, और वो एज साइंस से आने वाला है। तो दैट इज वेयर वी हैव अ लो कैपेक्स प्रोडक्ट्स, जहां पे हमने कैपेक्स के अंदर भी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट ली है, लैंड और बिल्डिंग लिया नहीं है। और उसका मीनिंग ये है कि हम छोटे तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहते हैं, एंड देन वी वांट टू टेक इट अप। अगर आपके पास मार्केट है, जैसा आज हमारे पास अभी एक डीएफ के लिए हमें एमओयू साइन किया, वो बोल रहा मुझे 20 टन का प्लांट चाहिए। हम बोले हम दे देंगे, हम आपका प्रोडक्ट ला लो, हम बना के प्रोडक्ट दे देंगे, स्पेसिफिकेशन ले लेंगे, चेक कर लो, आपको लगा आप डायरेक्ट 20 टन का प्लांट लगा दो। तो वो अगर 20 टन का प्लांट हो जाएगा तो इट विल नॉट बी इन 15 to 30 lakhs, इट विल बी स्ट्रेट अवे 1 to 1.5 crores। तो बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू वेरी द कैपेक्स साइज। ये जो आपने मार्केट साइज बताई है वो डोमेस्टिक है या ग्लोबल? हम ग्लोबल, कंप्लीट ग्लोबल। और आपने हर प्रोजेक्ट में 2 साल के अंदर आपका प्रोजेक्ट फ्री होगा। आपका यह कहना है कि ये जो R&D लेवल या तुम्हारा पायलट लेवल का प्रोजेक्ट भी इतना फिजिबल है? सर आईसीटी है, ये तो मैंने लिखा 2 साल। अगर आईसीटी के साथ काम कर रहे हैं और अगर आपका पैसा 1 साल में वापस नहीं आया तो काम नहीं करना। ग्रेट, थैंक यू सो मच। डन, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद आशीष जी, चलो पराग जी, उदय जी और लड्डा जी। अभी Opportunity shared by you from ticket size, every ticket size. It's great to see this, and probably this will take much ahead everybody here. So, including entire Maharashtra, I would not say only about Marathwada. This is a great insight for us too, because we come from Konkan. So, this is something new what we are going to see. Thank you very much, Ashish ji. Thank you, entire team. वोट ऑफ थैंक्स करना है, तो वोट ऑफ थैंक्स करना है। तो मैं पहले जालना माहेश्वरी समाज, हमारे जिला अध्यक्ष श्री सारडा जी, जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी। एक फ़ोन के ऊपर मैं तो आया भी नहीं, टू बी फ्रैंक मैं आया भी नहीं, बट उन्होंने एक फ़ोन पे समझ लिया और बोला हमें करना है, आप मेहनत करो। मैं इमीडिएट कॉलेज जाके काम किया, हमारे कॉलेज के चांसलर, हमारे डायरेक्टर साहब सब रेडी हो गए, और फिर हमने ये सारे टेक्नोलॉजीज़ के बैक एंड ट्रायल्स भी किए ताकि हम कोई भी चीज़ फेक प्रेजेंट ना कर सके। सो वी हैव डन दिस, वी हैव मेड द प्रोडक्ट्स, देयर ओनली इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड। तो मैं सबसे पहले सारडा जी का धन्यवाद दूंगा, फिर आईसीटी मराठवाड़ा जालना कैंपस उनका धन्यवाद दूंगा कि वो खुद आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन करे। इस पे ऑलमोस्ट मोर देन 100 मैन आवर्स स्पेंड किया, और तब जाके यहाँ पे ये सब प्रेजेंटेशन फीजिबल हुआ। ऑन बिहाफ ऑफ महाराष्ट्र ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइजर्स, अभी मैं सारडा जी की तरफ से बोलूँगा, मैं सारे स्पीकर्स को धन्यवाद देता हूँ, ऑडियंस को धन्यवाद देता हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा को धन्यवाद देता हूँ, जालना जिला माहेश्वरी सभा को धन्यवाद देता हूँ, माहेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट किया। बजरंग दास जी लोहिया इतनी सीनियर होके ही वॉज वेरी एक्टिव, मैं उनकी एक्टिविटी इतना देख के मैं खुद भी थक रह गया। और फिर फाइनली ऑल द ऑडियंस फॉर पेशेंटली लिसनिंग ऑल दिस आइडियाज। इफ देयर इज एनी क्वेरी और एनीथिंग यू कैन गेट बैक टू अस। जो बच्ची क्वेरीज है आई विल कम एंड आंसर टू। अच्छा आपका है क्या? बोलिए बोलिए। एक क्वेरी है, एक। अच्छा ठीक है, जाने दीजिए, चलो वो विल आंसर लेटर। थैंक यू, You can independently ask. थैंक यू।